गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। क्रॉप मैनेजमेंट में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने अभी तक पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद क्या करते हैं? सॉइंग। सॉइंग के बाद क्या करते हैं? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसमें बीज डाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ इरिगेशन। उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसमें सिंचाई करनी होगी, पानी देना होगा। तो इरिगेशन करने के लिए अब देखो, सबको पानी चाहिए हो तो वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए है, ठीक है। तो पानी को प्लांट्स कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो टाइम टू टाइम जो पौधों को, प्लांट्स को, जो क्रॉप को जो हम पानी देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वाइज क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो ये जो है क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है। चावल की खेती में ज़्यादा पानी लगता है, हमेशा पानी ही खड़ा रखना होता है। जैसे बाजरा है, मक्का है, इनमें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। गेहूं है, उसमें 3 से 4 बार पानी देना होता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग है। सीजन टू सीजन भी डिपेंड करता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मियों में पानी ज़्यादा देना होता है, ठीक है। अब जो तरीके हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन के, उन पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। सोर्स का मतलब है कि कहाँ कहाँ से हमें पानी मिल सकता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल, कुएं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल्स। मतलब ट्यूबवेल से, पॉन्ड से मतलब झील से, नदियों से, बांध से, कैनल मतलब नहर से हम क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो थे, जो ट्रेडिशनल का मतलब है जो पहले हम यूज़ किया करते थे, जो फार्मर्स एंशियंट टाइम में यूज़ किया करते थे, वो इरिगेशन के मेथड कौन कौन से हैं? द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। तो कुएं से या झील से या फिर नहर से पानी निकालने के लिए, उठाने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करते थे। तो उनमें से 4 तरीके जो हैं अपने सिलेबस में गिवन है, वो क्या क्या है? तो उनमें या तो कैटल का यूज़ करते थे, या फिर हम खुद से ह्यूमन लेबर का ही यूज़ करते थे। ये सस्ते तो थे, लेकिन इनमें ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं थे, ज़्यादा कामयाब तरीके नहीं थे ये, ठीक है। कौन कौन से 4 तरीके हैं? मोट मतलब पुलिस सिस्टम, ये जो आपको फिगर दिख रही है, फिगर 4, ये जो फर्स्ट आपको फिगर दिख रही है, ठीक है। मोट का मतलब हो गया मटके से सिंचाई करना, ठीक है। ये जो फिगर आपको दिख रही है कि कुएं के अंदर मटका डाल दिया, और बड़ा सा मटका है, घड़ा है, और रस्से की हेल्प से इसको खींच रहे हैं। ऊपर आने के बाद एक आदमी इसको पकड़ के उल्टा कर देता है, पानी गिरा देता है, खेत में पानी से सिंचाई होती रहती है, ठीक है। दूसरा सिस्टम है चेन पंप। ये भी सेम वैसा ही है। ये जो आपका फिगर 1.4 बी में दिख रहा है, ये चेन पंप। फिर तीसरा है ढेकली। ढेकली पे यहाँ पे देखो एक एक ये बना दिया आपका, जैसे झूला झूलते हैं ना आप, वैसे ही बना दिया। एक एक डंडा है, एक लकड़ी है, इस पे एक साइड में पत्थर बांध दिया है, और ये पत्थर की हेल्प से जो है पानी ऊपर आ जाता है बाल्टी में, और बाल्टी से फिर क्या करते हैं, जो ह्यूमन लेबर है वो उस बाल्टी को खेत में खाली कर देता है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज रेहट, जो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हुआ, कॉमनली ज़्यादा यूज़ हुआ, और इन सबसे थोड़ा सा एफिशिएंट भी यही रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? पुली सिस्टम है, चेन सिस्टम होता है कि रेहट एक तरीके से। ये क्या काम करता है? ये जो बैल है ना, ये ऐसे ही राउंड राउंड यहाँ पे घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो इसके सिर के ऊपर गर्दन पे जो ये डंडा रखा हुआ है, ये जिस पोल से अटैच है, इस पोल के अंदर एक सिस्टम है, ये उसको घुमाता रहता है। उसको घुमाने से आप देखो कि वहाँ जो पीछे आपको जो बाल्टियाँ बंधी हुई दिख रही हैं, वहाँ तक उसका कनेक्शन है। तो वो जो व्हील है वहाँ पे, वो व्हील घूमता रहता है, वो व्हील घूमेगा। नीचे वेल के अंदर पानी है, ये कुएं के ऊपर व्हील है, इस कुएं में पानी है,
तो बाल्टियाँ नीचे जाएंगी, कुएं से पानी भर के लाती रहेंगी और जैसे ही ऊपर आएंगी वो खाली हो जाएंगी, एक साइड में पानी गिराती रहेंगी। ठीक है, तो ये जो रहट वाला सिस्टम है ये इन सब में थोड़ा सा ठीक रहा था। आजकल कहीं कहीं पे रहता है सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे एंशियंट टाइम में एग्रीकल्चर ऐसे होती थी, लेकिन यूज़ कहीं नहीं है, मेरे हिसाब से कहीं यूज़ नहीं करता है अभी इसको। ठीक है, और मूवीज़ में भी आपको दिख जाएगा ये वाला सिस्टम। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, कि नए तरीके क्या हैं आजकल, जो आधुनिक तरीके हैं वो क्या है इरिगेशन के। मॉडर्न मेथड्स में एक जो बढ़िया तरीका है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि चाहे हम वेल से पानी ले रहे हैं, चाहे हम ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं, एक मोटर लगाई और ये जो आपको पाइप कनेक्टेड दिख रही है, मोटर की जो पाइप दिख रही है, इस पाइप से हमने कई सारी पाइप्स को कनेक्ट कर लिया और स्प्रिंकलर लगा दिए। मतलब ये क्या है, ये यूज़ करते हैं हम अपने, जैसे रेतीली जो मिट्टी है ना जहाँ पे पानी बहता नहीं है, क्योंकि रेतीली मिट्टी में जैसे ही पानी डालेंगे पानी क्या हो जाएगा, मिट्टी सोख जाएगी, तो वो पानी वहाँ पे बहता नहीं है, फ्लो नहीं करता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब वो स्प्रिंकल करते हैं, हर जगह पानी का छिड़काव कर देंगे खेत में। ठीक है, एक सिस्टम तो ये है। दिस इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। मतलब एक तो या तो जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो, फ्लैट ना हो, प्लेन ना हो। द परपेंडिकुलर पाइप having rotating nozzle on top are joined to the main pipe। तो इसमें बस मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे स्प्रिंकलर अटैच रहते हैं इस मेन पाइप से और सब में पानी पहुंचता रहता है, सबसे जो है एक इनके ऊपर नोजल लगी रहती है जिससे पानी छिड़कता रहता है हर जगह। फिर दूसरा जो सिस्टम है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो प्लांट की जो रूट है उनके पास में थोड़ा थोड़ा पानी एक एक बूंद बूंद करके वहाँ पे क्या होता रहता है, गिरता रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो मतलब ड्रिप बाय ड्रिप गिरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, इसलिए इस सिस्टम को ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। तो ये जो फ्रूट प्लांट्स हैं या गार्डन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें पानी बहुत कम लगता है, वेस्ट ना के बराबर होता है। इट इज़ ए बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो जिन एरियाज में पानी बहुत कम अमाउंट में मिलता है वहाँ पे तो ये एक वरदान की तरीके से। ठीक है, ये जो आप फिगर 1.5 देख रहे हो बी, ड्रिप सिस्टम, ये होता है बच्चे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के साथ साथ में आपको एक ये पाइप बिछी हुई दिख रही होगी, पतली पतली पाइप बिछी हुई दिख रही है। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे हर पौधे के पास में आपको इस पाइप में से छोटे छोटे पीसेस, छोटी छोटी नोक निकली हुई दिख रही है, दिख रही है क्या। तो ये जो है यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे उन्होंने ओपन किया हुआ है इस पाइप को, इस जॉइंट में से थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलता रहता है और डायरेक्ट प्लांट की रूट के पास जाके गिरता है और कहीं नहीं गिरता है। तो इस टेक्निक से क्या होता है कि पूरे प्लांट में, पूरे खेत में, पूरी क्रॉप में आधे से 1 घंटे के अंदर सिंचाई हो जाती है और बहुत कम पानी देना पड़ता है। अदरवाइज एक खेत में पानी देने के लिए अगर नॉर्मल जो अपने आसपास में आप देखते हो कि ट्यूबवेल से अगर पानी देते हैं तो 6 से 7 घंटे लग जाते हैं और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे खेत की सिंचाई कर सकते हैं या इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।